Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट आईब्रो फिलिंग करूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर ब्राउन शेड और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। फर्स्ट मैंने आईब्रो को फिलअप कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने अच्छे से एक आर्च पर भी लुक क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट जब आईब्रो ड्राई हो जाएंगी मैं एक ड्राई ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिलअप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर डाउन टू अप कॉम्ब कर लेना है और इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से आर्च पर भी लुक क्रिएट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ और इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से आईब्रो को क्लीन कर लूँगी। जो भी हमारा नीचे शेड फॉल आउट हो गया था हम इस शेड की हेल्प से आईब्रो को हाइड कर देंगे और पूरी लिड पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लेना विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर ब्रश। अच्छे से मैंने पूरी लिड डाउन टू अप मैंने अच्छे से हाइड कर दिया। नेक्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। अच्छे से मैंने पूरी लिड पर डैबिंग कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बेकिंग के लिए ग्लैमर फेस का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इस स्पंज की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफ़ी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। इसकी हेल्प से मैंने फर्स्ट अप्लाई कर लेना है पूरी लिड पर। अच्छी तरह से मैंने डैबिंग कर लेनी है डाउन टू अप। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम डार्क ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस कट ब्रश। इस कट ब्रश की हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर पर ये अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर टू क्रीज लाइन पर लेकर जाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये 20% क्रीज लाइन को कवर करना है और अच्छे से मैंने राउंड में ये शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी क्रीज और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी। मैंने इनर टू क्रीज लाइन पर ये ब्रश मूव करते हुए लेकर जाना है और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंसीलर ले रही हूँ और कंसीलर ब्रश की हेल्प से यहाँ पर कट क्रीज कर लूँगी। यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने हाफ क्रीज को कट कर लेना है और मैंने अच्छे से क्लीन सी कट क्रीज रेडी कर लेनी है और इस ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर को पूरी हाफ लिड पर अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और सेम कट ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर कॉर्नर पर ये विंग ड्रॉ कर लेना है। मैंने एक फाइन सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश और ब्राउन आई शेडो। अच्छे से मैंने एक विंग ड्रॉ कर लेनी है एक शार्प सी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से हमने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। हमने सेम टेक्निक यूज़ करनी है जो हमने इनर क्रीज पे की थी, सेम हमने यहाँ पर आउटर वी पर कर लेनी है। अच्छे से मैंने इस शेड को आईबॉल एरिया तक मूव करते हुए लेकर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और सेम कट ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी ताकि हमारी आई और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। अच्छे से मैंने इनर टू आउटर ब्रश को मूव करते हुए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने इनर टू आउटर वाटर लाइन पर ये लाइनर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर वाटर प्रूफ पेंसिल और काजल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर ले रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट मैंने एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है और मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए अप्लाई कर लेना है और मैंने इनर साइड पर भी लेकर जाना है और आउटर साइड पर मैंने एक विंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छे से ब्रश को मूव करते हुए इनर टू आउटर लेकर जाना है और लैश लाइन को फॉलो करते हुए हमने एक लाइनर
क्रिएट कर लेना है, इनर टू आउटर फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चंकी ग्लिटर लूँगी और सीलर ग्लू की हेल्प से एक पेस्ट रेडी कर लूँगी और इस ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर इनर क्रीज पर अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से, जहाँ पर हमने शेड अप्लाई किया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ, जिसका वॉल्यूम बहुत ही हाई और बहुत ही ड्रामेटिक लुक दे रही हैं। मैंने सीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर ली हैं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से लुक क्रिएट किया है और आप यहाँ पर शेड भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर ड्रेस और ग्लिटर की शेड भी चेंज कर सकते हैं। ये लुक क्रिएट करना बहुत ही इजी है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं एनी ओकेजन में। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।